दोस्तों, एक इनोलाकर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है वैज्ञानिक उपकरण। तो ये वैज्ञानिक उपकरण मैंने इसलिए इस टॉपिक को लिया है क्योंकि इससे आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कैसे पूछे जाते हैं? सही जोड़ी के रूप में पूछे जाते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में ऑप्शन में भी आपको दे दिया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चन हैं, टॉप 20 क्वेश्चन हैं। आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी, रेलवे, पीसीएस, बैंकिंग, जो भी, उसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको याद करने में सरलता होगी। दोस्तों, सारा ट्रिक चलिए ठीक है, मैं बता दूंगा, लेकिन कुछ ट्रिक आप भी अपनाइए। अपने ट्रिक का मतलब हर घटना सही नहीं होता है। अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं जिससे आप जोड़ के ट्रिक स्वयं भी बना सकते हैं, जो आपको याद रहे, परीक्षा में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो चलिए, कुछ बताऊंगा, कुछ आपको स्वयं भी बनाना है। वायु एवं पहला देखते हैं हम लोग कि वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो एरोमीटर। क्या? एरोमीटर। अब ये कैसे याद करेंगे? बहुत सारा है, 20 ही नहीं है, और बहुत सारे हैं। नया नया भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट किया जाता है, कुछ ऐसे नया चीज़ होता है जिसको कभी नहीं पूछा होता। उस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में आपके, तो ध्यान रखना है। तो पहले देखिए, वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने के लिए क्या? एरोमीटर। तो देखिए, वायु मतलब, वायु को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एयर। तो एयर से एरोमीटर बन गया। ऐसे ध्यान रखना है आपको, तो आपको याद करने में सरलता होगी। तो वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व, क्या? भार और घनत्व ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? एरोमीटर। तो एरोमीटर उपकरण का उपयोग करते हैं। तो ये आपको याद हो जाएगा इस ट्रिक से। नेक्स्ट देखते हैं, समुद्र या जल के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के लिए समुद्र के अंदर, क्या? समुद्र के अंदर वस्तुओं का, समुद्र या जल समुद्र में होता है, जल तालाब में भी होता है बहुत सारा, लेकिन समुद्र या जल लिख दिया हूं मैं। तो समुद्र या जल के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सोनार का उपयोग करते हैं। कौन से उपकरण का? सोनार का। तो चलिए, इसको कैसे ट्रिक से याद रखें। चलिए, एक इतिहास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको याद हो जाएगा। जैसे महमूद गजनवी ने भारत में 17 बार आक्रमण किए। अब ये जो है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर में 17वां जब आक्रमण किए, तो 17वां आक्रमण 1026 से 27 ईस्वी में किए। तो ये जो है, वहाँ से अपार संपत्ति, धन लूटे और वहाँ से गहना जेवरात भी ले गए, ऐसे याद रखिए। और ले जाते वक्त समुद्र में क्या हो गया? गिर गया। तो समुद्र में जब गिर गया तो वो सोना जब गिर गया तो उसको पता करने के लिए सोनार, तो उस सोना से सोनार याद रखिए। और गिर गया तो हम लोग, वो समुद्र के अंदर जो वस्तु गिर गया सोना, तो ऐसे याद रखना है आपको कि समुद्र के अंदर सोना गिरा, महमूद गजनवी लेके जा रहे थे, क्या हो गया? सोना गिर गया। तो अब हमें समुद्र के अंदर जो वस्तु है उसे किससे मापेंगे? सोनार से मापेंगे। ये आप याद रखिएगा। ट्रिक बस बता रहा हूं आपको। पनडुब्बियों में उपयोग, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पनडुब्बियों में क्या चीज उपयोग किया जाता है? तो कौन से उपकरण का? पेरिस्कोप का। कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? पेरिस्कोप। तो देखिए, पनडुब्बियों में पानी के भीतर या पानी के अंदर जो डूबा हुआ होता है उससे बाहर का दृश्य पूरा दिखता है, तो ये इसे कहते हैं पेरिस्कोप। तो इसे याद कैसे रखें? देखिए, प से पनडुब्बी है, अप्पा से पेरिस्कोप है, तो ऐसे आप मैच कर लीजिए, पनडुब्बी पेरिस्कोप, ये याद हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना कैसे करते हैं? तो इससे करते हैं हाइड्रोफोन से। किससे? हाइड्रोफोन। ये ध्यान रखना है भाई, आपको इसको याद रखना है। तो चलिए, हम लोग ये जानते हैं कि सामान्य जब हम फोन करते हैं तो ध्वनि जाता है, किसी ध्वनि को सुनते हैं मोबाइल में भी, यहाँ से वहाँ बात करते हैं तो फोन से, तो उसी तरह से पानी के अंदर भी जो ध्वनि है उसे सुनने के लिए हाइड्रोफोन, हाइड्रो में फोन लगा दिए, ऐसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये ट्रिक बता रहा हूँ ना आपको, ट्रिक का मतलब कोई सही चीज़ नहीं है, बस एक इतिहास का क्वेश्चन देखिए, बाकी आप कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, आप स्वयं भी ट्रिक बना लीजिए अपने से, जो आपको अच्छा लगे, सरल लगे, जिसमें आपको याद रहे। तो पानी के अंदर ध्वनि तरंगों का गणना हाइड्रोफोन से। द्रवों का आपेक्षिक घनत्व, तो ये किससे करते हैं? हाइड्रोमीटर से। किससे? हाइड्रोमीटर से ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? द्रवों का आपेक्षिक घनत्व, किससे? हाइड्रोमीटर से। ये ध्यान रखना है आपको। वायुमंडलीय आर्द्रता, हाइग्रो। अब देखिए, हाइग्रोमीटर, ये ध्यान रखना है भाई। अब देखिए, द्रवों का, देखिए दोनों द्रव है पानी के अंदर, है ना, पानी के अंदर हाइड्रोफोन से किए,
द्रव का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर से मापे। अब वायुमंडलीय जो आर्द्रता है ये हाइग्रोफोन से। तो देखिए दोनों द्रव है, द्रव जब क्या होता है, ट्रिक बता रहा हूँ आपको याद करने के लिए। ऐसे इस तीनों को इसलिए बताया हूँ क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज क्रिएट करता है आपके एग्जाम में, तो ध्यान रखना है। जब ध्वनि वाली बात आएगी तो फोन बताया हूँ मैं, हाइड्रोफोन ध्यान रखिएगा। घनत्व वाली बात आएगी तो हाइड्रोमीटर से मापिए, हाइड्रोमीटर लगाइए। अब ये वायुमंडलीय आर्द्रता जब आएगा तो ग्रो मतलब ग्रोइंग करना, विकास करना, या गो करके भी याद कर सकते हैं, गो माने जाना। तो जब जल से जल वाष्प बन के ऊपर चला जाता है, वायुमंडल में मिल जाता है वाष्प, तो वायुमंडलीय आर्द्रता तो हाइग्रो, यहाँ इसको ध्यान रखिए, यहाँ में दोनों में ड्रो है, यहाँ गो है, तो गो माने जाना या ग्रो माने विकास करना, जैसा भी याद रख सकते हैं आप। तो क्या वायुमंडलीय आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर, ये ध्यान रखना है, तो याद हो जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समुद्र की गहराई मापने में फायदोमीटर, किसका, फायदोमीटर का उपयोग करते हैं। ये ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा एमपी है ये आपका, ये सोनार बहुत ज़्यादा एमपी है आपका। पूरा जितना सब बता रहा हूँ सारे एमपी हैं, पूछे गए क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दूर स्थित वस्तुओं का ताप ज्ञात करने के लिए पायरोमीटर, किसका, पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। तो पायरोमीटर कैसे, अब इसको कैसे याद रखें, दूर स्थित वस्तु, जैसे देखिए बहुत दूर है कोई वस्तु तो उसे हम हाथ से नहीं पा सकते, जल्दी चल के नहीं पा सकते, तो क्या करते हैं, पैर से दौड़ के पाते हैं। ऐसे याद रखिए ट्रिक के लिए। तो पायरोमीटर, पैर पैर बोल रहे हैं तो पैर से पायरो, तो दूर की वस्तुओं का ताप ज्ञात करना किससे, पायरोमीटर से, ये ध्यान रखिएगा। मतलब दौड़ के हम लोग देखने गए कोई वस्तु को कि दूर में बहुत ज़्यादा ताप है, बहुत ताप निकल रहा है, चलो दौड़ के जाते हैं देखने क्या हो गया, कितना ताप आ रहा है। तो इस तरह से मतलब याद करने का ट्रिक है ये, तो पायरोमीटर। और आप अन्य आपको अच्छा लगता है दूसरा ही बना सकते हैं आप। भूकंप मापी यंत्र को सिस्मोग्राफ क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ या सिस्मोग्राफी यंत्र कहते हैं। तो भूकंप मापी यंत्र, जैसे देखिए सिस्मोग्राफ, इसको कैसे याद रखें, जब भूकंप आता है तो सन्नाटा छा जाता है, तो स से सन्नाटा, उषा से सिस्मोग्राफ, ऐसे याद रख सकते हैं आप। वायु दाब के लिए बैरोमीटर, क्या, बैरोमीटर। तो अब याद कैसे करें, ये हालांकि वायु दाब है लेकिन आप कैसे याद करेंगे, चूंकि जब आप जानते हैं कि वायु बहुत ज़्यादा आंधी तूफान मचाता है तो एक बैर की तरह हो जाता है, तो क्या है ये, इससे वायु दाब जब मापते हैं तो किससे, बैरोमीटर से, ऐसे याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत वोल्टेज को घटाना बढ़ाना ट्रांसफार्मर के द्वारा, किसके द्वारा, ट्रांसफार्मर। ध्यान रखिएगा भाई, विद्युत के वोल्टेज को घटाना और बढ़ाना किससे घटाया बढ़ाया जाता है, तो ट्रांसफार्मर से घटाया बढ़ाया जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को। गैस का दाब ज्ञात करने के लिए ये भी पूछा जा चुका है कई बार आपके क्वेश्चन, मैनोमीटर से, किससे, मैनोमीटर से। आप भी ट्रिक बनाइएगा कुछ अब इसको, किससे, मैनोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंतरिक्ष में वायुयान की दिशा और स्थिति के लिए रडार, क्या, रडार। देखिए अंतरिक्ष में वायुयान की दिशा और स्थिति ज्ञात करने के लिए कौन से यंत्र उपकरण का उपयोग करते हैं, तो रडार का। और गैस का दाब ज्ञात करने के लिए मैनोमीटर का, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए हृदय की कंपन ज्ञात करने के लिए कार्डियोग्राफ, क्या, कार्डियोग्राफ। अब ये याद रखिए इसके लिए, चलिए कैसे, हृदय की कंपन को एक उदाहरण सोचिए, कान से सुनते हैं तो कान से कार्डियोग्राफ, ऐसे याद रखिएगा हृदय की कंपन को। अब देखिए ये नया टाइप का है आपका, साधारण भूमि, दलदली, बर्फीले मैदान और रेगिस्तान में, है ना। तो इसमें चलने वाला एक क्या है, होवरक्राफ्ट, क्या, होवरक्राफ्ट। ये होवरक्राफ्ट एक साथ है, एक साथ लिख लीजिएगा आप लोग। तो होवरक्राफ्ट ये क्या है, ये एक क्या है, वाहन है, और ये जो है कैसे चलती है, वायु की गद्दी पर चलती है। और कुल मिला के ये जो है साधारण भूमि, दलदली भूमि, बर्फीले मैदान और रेगिस्तान क्षेत्रों में तीव्र गति से भाग सकती है, तीव्र गति से चल सकती है। ये इतना ध्यान रखना है आपको, ये जमीन से ऊपर होता है, जमीन से लगा हुआ नहीं चलती, ये ध्यान रखना है। तो ये क्या है, साधारण भूमि, दलदली, बर्फीले मैदानों में तेजी गति से चल सकती है, होवरक्राफ्ट, ये ध्यान रखना है। विकिरण की माप करना, विकिरण की माप करने के लिए रेडियोमीटर, क्या, रेडियोमीटर, इस उपकरण का उपयोग करते हैं किसके लिए, विकिरण की माप करने के लिए, क्या, रेडियोमीटर। अगला देखते हैं, नाड़ी चलने की आवाज किससे सुनी जाती है, तो स्टेथोस्कोप,
स्टेथोस्कोप से सुनी जाती है। विद्युत धारा मापना एमीटर से, किससे मापते हैं? एमीटर से, ये ध्यान रखिएगा। किडनी अगर खराब हो जाता है तो ब्लड प्योर करने वाली मशीन को क्या कहते हैं? डायलिसिस मशीन। क्या मशीन कहते हैं? डायलिसिस मशीन के द्वारा ब्लड प्योर किया जाता है अगर किडनी खराब हो जाता है तो। ध्यान रखिएगा भाई, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला देखते हैं, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने में साइटोट्रोन, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए साइटोट्रोन उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप गणित और बहुत सारा इतिहास, ज्योग्राफी वगैरह का अध्ययन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के अन्य वीडियो का आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा लगे तो बिल्कुल, जो नए हैं वो पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। थैंक यू।